आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा प्रतिभाओं से डेटा और आईटी आधारित उत्पादों की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा समाधान निकालने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के मद्देनजर पूरी सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 2586 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या हुई 22,757। और प्रतापगढ़ जिले में बीती रात हुई एक सड़क दुर्घटना में 6 बच्चों सहित 14 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास के लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्षम है। कल बेंगलुरु टेक सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत में डिजाइन किए गए तकनीकी समाधानों को विश्व में पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस अनूठी स्थिति में है कि वह सूचना के इस युग में विश्व के देशों से आगे निकल सकता है। प्रधानमंत्री ने आईटी, नवोन्मेष और अन्य प्रौद्योगिकी उद्योगों को उदारवादी नीति का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने युवा प्रतिभाओं से डेटा और आईटी आधारित उत्पादों की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा समाधान निकालने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास सर्वश्रेष्ठ दिमाग और सबसे बड़ा बाजार है और भारतीय प्रौद्योगिकी की विश्व में पैठ बनाने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने भारतीय उत्पादों के वैश्विक मानकों पर खरा उतरने के कुछ उदाहरणों का जिक्र किया। यूपीआई प्लेटफॉर्म की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इससे हर कोई डिजिटल भुगतान कर सकता है और पिछले महीने इस प्लेटफॉर्म के जरिए 2 अरब रुपए का वित्तीय लेन देन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और लग्जमबर्ग के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं। श्री मोदी ने कल भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस्पात, वित्तीय प्रौद्योगिकी और डिजिटल डोमेन जैसे कई क्षेत्र हैं जहां दोनों देश बेहतर सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में सहयोग की और संभावनाएं हैं। भारत लग्जमबर्ग पार्टनरशिप दोनों देशों के साथ साथ दोनों क्षेत्रों की रिकवरी के लिए उपयोगी हो सकती है। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम जैसे साझा आदर्श हमारे संबंधों और आपसी सहयोग को मजबूती देते हैं। भारत और लग्जमबर्ग के बीच आर्थिक आदान प्रदान बढ़ाने का बहुत पोटेंशियल है। स्टील, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, डिजिटल डोमेन जैसे क्षेत्रों में हमारे बीच अभी भी अच्छा सहयोग है, किंतु इसे और आगे ले जाने की अपार संभावना है। श्री मोदी ने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल की कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में कुशल नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशक में भारत और लग्जमबर्ग के बीच यह पहली बैठक है। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अंतरिक्ष और वित्तीय क्षेत्र में समझौतों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनके देश ने वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाने का समर्थन और स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष आतंकवाद की चुनौती का उल्लेख किया और इसके सभी प्रारूपों के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का संकेत दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लग्जमबर्ग के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की घोषणा का स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 को देखते हुए छठ पर्व के दौरान पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्था को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड-19 पर एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने में मेडिकल टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता से किया जाए।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 2586 नए मामले सामने आए हैं। इस समय राज्य में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 22,757 है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर 94.18% है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि कई राज्यों और स्थानों पर कोरोना के मामलों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। ऐसे में बेहद सतर्कता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए निर्धारित किए गए सभी मानकों जैसे मास्क का प्रयोग, बार बार हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत 2 गज की दूरी बनाए रखने से कोविड-19 की दूसरी लहर से बचा जा सकता है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 93.58% हो गई है। पिछले 36 घंटों के दौरान 48,493 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्वास जताया है कि आने वाले कुछ महीनों में देश के नागरिकों को कोविड-19 टीका उपलब्ध हो जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ फिक्की के कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस टीके के वितरण के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं के बाद यह टीका 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगाया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले वर्ष जुलाई या अगस्त तक इस टीके की 40 से 50 करोड़ खुराकें उपलब्ध होंगी, जो शुरुआती दौर में 30 से 35 करोड़ लोगों को दी जा सकेंगी। प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र में बीती रात बारात से लौट रही एक बोलेरो और ट्रक की टक्कर में 6 बच्चों सहित 14 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना मानिकपुर कोतवाली के देशराज इन्हारा के पास उस समय हुई जब एक ही गांव के 14 लोग बोलेरो में सवार होकर नवाबगंज थाना क्षेत्र से कुंडा वापस लौट रहे थे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी रात में ही मौके पर पहुंच गए। प्रदेश में छठ महापर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज व्रती लोगों द्वारा अस्तांचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा और कल यानी शनिवार सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ यह पर्व संपन्न होगा। प्रदेश सरकार ने नदियों और तालाबों के किनारे छठ पूजा के आयोजन के दौरान कोरोना से बचाव संबंधी नियमों के कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना में 27,33,000 से ज्यादा आवेदन पत्र मिले हैं। इस योजना से रेहड़ी पटरी वालों को लाभ मिलेगा। कुल 14,34,000 से ज्यादा आवेदन पत्रों को मंजूरी दी गई है और करीब 7,88,000 लोगों को कर्ज बांटे गए। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के कारण अपने घरों को लौट गए रेहड़ी पटरी वाले इस कर्ज के पात्र हैं। योजना में कर्ज के प्रावधान बेहद आसान हैं। इसके लिए किसी भी सेवा केंद्र, नगर निगम कार्यालय या बैंक में आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद लोगों के घरों पर बैंक खुद पहुंच रहे हैं। ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए कल से विश्व धरोहर सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। ताजनगरी आगरा में सप्ताह के पहले दिन कल ताजमहल, सिकंदरा, लाल किला और फतेहपुर सीकरी सहित सभी ऐतिहासिक स्मारकों में पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। इस दौरान पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए कोरोना के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। 7 दिनों तक विश्व धरोहर सप्ताह के अंतर्गत ताजमहल में लगाई गई प्रदर्शनी का सीआईएसएफ के कमांडेंट राहुल यादव ने फीता काटकर शुभारंभ किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा प्रतिभाओं से डेटा और आईटी आधारित उत्पादों की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा समाधान निकालने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के मद्देनजर पूरी सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 2,586 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या हुई 22,757। और प्रतापगढ़ जिले में बीती रात हुई एक सड़क दुर्घटना में 6 बच्चों सहित 14 लोगों की मौत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यही संपन्न हुआ। नमस्कार।